दोस्तों इस तस्वीर को देखें। इसमें आपको 3 स्टार्स नजर आ रहे हैं। ये तीनों स्टार्स रात को आसमान में आपको किसी भी तरफ से आसानी से नजर आ जाएंगे। ये स्टार्स बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। जमीन पर देखने से ऐसा लगता है कि ये स्टार्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। इतने ज्यादा दूर कि एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने में कई लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ये स्टार्स हैं या फिर कुछ और। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इन तीनों स्टार्स का लोग पुराने जमाने में मैप के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इन तीनों स्टार्स के इर्द गिर्द भी आपको कुछ स्टार्स दिखाई देंगे। ये सब मिलकर एक कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं जिसे ओरियन कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। इस कॉन्स्टेलेशन की तस्वीर को जब आप आसमान से मैच करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही स्टार्स दिखाई देंगे। इन सभी स्टार्स को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम इस स्टार बीटलजूस की बात करते हैं। ये साइज में बहुत बड़ा और रोशन दिखाई दे रहा है। इस स्टार के बारे में आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये स्टार बहुत जल्द फटने वाला है। ये आसमान में दिखाई देने वाला दूसरा सबसे रोशन स्टार है और इस कॉन्स्टेलेशन का भी दूसरा सबसे रोशन स्टार है। सबसे पहला स्टार रीगल है जिसे मैं इस स्टार के बाद एक्सप्लेन करूंगा। बीटलजूस स्टार का रेडियस 617 मिलियन किलोमीटर है और ये स्टार हमारे सूरज से 1400 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्टार ने अपनी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द एक धमाके से खत्म होने वाला है। इस धमाके को हम अपनी जमीन से बगैर किसी टेलीस्कोप के देख सकेंगे। साइज में इतना बड़ा होने की वजह से ये स्टार हमारी जमीन से इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये स्टार हमारी जमीन से 642 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 642 साल लग जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि इतने बड़े स्टार की भी हमारे कायनात में कोई औकात नहीं। अब बात करते हैं इस स्टार की जिसका नाम रीगल यानी इस कॉन्स्टेलेशन के पहले स्टार की। देखने में तो ये एक स्टार है, लेकिन हकीकत में ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से 2 छोटे स्टार्स एक बहुत बड़े ब्लू सुपर जायंट स्टार को ऑर्बिट करते हैं। ये स्टार भी बीटलजूस स्टार्स की तरह बहुत जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि जो स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इस स्टार का साइज हमारे सूरज से 79 गुना ज्यादा है और ये हमारी जमीन से 864 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की। ये तीनों स्टार्स ओरियन कॉन्स्टेलेशन के सेंटर में मौजूद हैं और इनको ओरियन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट भी कहा जाता है। इनमें जो पहला स्टार है इसका नाम एल्निटैक है। इसके बाद दूसरे स्टार का नाम एल्निलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं एल्निटैक यानी इसके पहले स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1262 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टार साइज में हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसको जमीन से देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देगा। लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स वाला सोलर सिस्टम है। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इस स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे सबसे पहले 1819 में डिस्कवर